इस जून के महीने में अपने घर की चौखट पर चुपचाप बांध देना यह एक चीज पैसे की कोई भी दिक्कत हो दूर हो जाएगी। चाहे लाखों करोड़ों का कर्जा ही क्यों ना हो वह भी चुक जाएगा। घर में क्लेश रहता है, पति पत्नी के बीच विवाद रहता है, प्रेमी जीवन अच्छा नहीं चल रहा है या मनपसंद साथी नहीं मिल पा रहा है, काम धंधे व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है या फिर संतान सुख नहीं मिल पा रहा है या संतान की ओर से तकलीफ या पीड़ाएं हैं। कहने का मतलब यह है कि कैसी भी तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ हो, सब कुछ दूर हो जाएगी केवल इस एक चीज को जून के महीने में अपने घर की चौखट पर बांध देने से। तो जयकारा बोलो माँ भद्रकाली का, माई के दिव्य धाम की जय बोलो, माई के प्रेम और आशीर्वाद की जय बोलो। तो वृषभ राशि वालों, स्वागत है आपका शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे मित्रों, यह जो जून का महीना है यह आपके लिए विशेष लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस जून के महीने में 1 2 3 नहीं 6 बड़े ग्रह गोचर हो रहे हैं। लेकिन इन 6 ग्रह गोचरों में से आपके लिए बेहद लाभदायक 3 ग्रह गोचर हैं, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। प्यारे मित्रों, हम आपको इस एक चीज के बारे में बताएंगे जो इस जून के महीने में आपको इतना लाभ दिलवाएगी जितना कि अब तक आपको कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। इसका कारण यह है कि इस एक चीज का संबंध इस जून के महीने में होने वाले विशेष ग्रह गोचरों से है। और जब आप इन विशेष ग्रह गोचरों के अनुकूल किसी चीज को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देते हैं, बांध देते हैं, तो उन ग्रहों की शक्ति, उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है और यह आपको कई गुना अधिक फल देने लगते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आपके घर में चाहे कोई नकारात्मक ऊर्जा हो चाहे सकारात्मक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा आपके स्वयं के माध्यम से ही प्रवेश करेगी और वह आपके घर के मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश करेगी। इसी वजह से प्राचीन काल में घरों के जो मुख्य दरवाजे होते थे वे बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे और उनमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, यानी लकड़ी के ही दरवाजे, लकड़ी की ही चौखट और लकड़ी की ही देहरी या फिर पत्थर की देहरी बनवाते थे। इसका कारण यह है कि लकड़ी ऊर्जा की कुचालक होती है, ऊर्जा का प्रवाह लकड़ी में से नहीं होता है। इस वजह से कोई भी ऊर्जा आपके साथ आ रही होगी वह आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, वह घर के बाहर ही रुक जाएगी। तो यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो हमारे धर्म शास्त्रों में, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकों में, वेद पुराणों में बताया गया है। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में लोग आधुनिकताबाजी में खो चुके हैं और प्राचीन परंपराओं को भूल चुके हैं। इसीलिए जिनके पास कुछ नहीं है वे तो दुखी हैं ही, जिनके पास सब कुछ है वे और भी ज्यादा दुखी हैं। यानी कि हर हाल में इंसान केवल और केवल परेशान है, क्योंकि वह अपनी जड़ों से, अपनी आत्मा से दूर हो चुका है। तो प्यारे मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको इस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी बेहद ही आवश्यक जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपके घर का माहौल पूरी तरह से शुद्ध सकारात्मक माहौल बन जाएगा, क्योंकि इस जून के महीने में आपको ये सारे कार्य करने बहुत आवश्यक हैं। यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो जो ग्रह गोचर हो रहे हैं, जो आपको लाभ देने वाले हैं, उन ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, प्रभाव बढ़ जाएगा। और जब ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है तो मानव के जीवन में निश्चित बड़े बड़े परिवर्तन आते ही हैं। एक बात याद रखना प्यारे मित्रों कि ग्रहों की चाल से कोई भी नहीं बच पाया है, तो इससे बेहतर यह है कि चाल से बचने के बजाय चाल को समझ लें और उसके अनुकूल व्यवहार करें। जैसी ग्रहों की चाल वैसा व्यवहार, तो जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है और मिलता ही है। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह सारा ज्ञान मिलने वाला है जो आप पूरे जीवन तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस जून के महीने में आपको पहले ही यह सारा ज्ञान ले लेना है और इसका प्रयोग करना शुरू कर देना है। तो आपको शुरुआत में, यानी कि जून के 2-4 दिनों से ही इसका लाभ समझ में आने लगेगा। पहले जून से ही ग्रहों की चाल बदल रही है, तो पहले जून से ही आपको ये उपाय भी करने होंगे और जीवन में जो परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते भी ढूंढने होंगे। इसी प्रकार जीवन चलता है प्यारे मित्रों। इसीलिए हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आपके जीवन में बदलाव आएंगे। एक बात और हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से
एकांत में बैठकर देखना है। किसी काम को करते करते या फिर यूं ही भागदौड़ करते करते इस वीडियो को देखेंगे तो आप कुछ जरूरी बातों को मिस कर देंगे। इसलिए ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर इस वीडियो को देखें और हर छोटी बड़ी बात को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतार लें। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस बेहद ही आवश्यक और ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत अच्छी खबर अवश्य ही मिल जाएगी। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, हम आपको यह भी सूचित करना चाहते हैं कि जो 2 जून का विशेष अनुष्ठान में अंशदान का कार्यक्रम चल रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब किसी भी प्रकार का अंशदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका कारण यह है कि अब समय कम है, अब पूजा पाठ अनुष्ठान की तैयारियां करनी होगी और किसी भी प्रकार के अंशदान को अब हमने रोक दिया है। इसलिए अब किसी भी प्रकार का अंशदान ना करें। हमारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, यदि आप इस बार चूक गए हैं तो कोई बात नहीं है, अगली बार फिर कोई विशेष अवसर आएगा तब आपको अवसर प्राप्त हो जाएगा। तब तक माता की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ है, हम माता रानी से निवेदन करेंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें आप जरा ध्यान से सुने। 1 तारीख जून को मंगल अपनी स्वराशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, कैसे यह आपको प्रभावित करेगा। साथ ही साथ शुक्र और बुध के भी विशेष ग्रह गोचर हैं जो 12 और 14 जून को होने हैं। इन सभी ग्रह गोचरों का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, सारी बातें आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहली बात कि 1 जून से ही आपके खुद के स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन आपको महसूस होगा। कहने का मतलब यह है कि आप नई योजनाएं बनाएंगे, किसी नए काम को शुरू करने के बारे में सोचेंगे। दुनियादारी से अपना ध्यान हटाकर आप अपने काम पर ध्यान लगाएंगे। लेकिन कुछ परेशानियों के चलते आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव और परेशानी रहेगी, जिसकी वजह से आपको बात बात पर क्रोध आएगा। आप अपने गुस्से से नियंत्रण खोते चले जाएंगे। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, 1 जून से 10 जून तक आपके शरीर में आपको ताप महसूस होगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको हल्का हल्का बुखार है या फिर आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। अब सबसे जरूरी बात कि आपको 1 जून से 10 जून तक कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने हैं। पहला कार्य कि आपको किसी को भी किसी भी प्रकार से उधार नहीं देना है। दूसरा कार्य कि आपको किसी के साथ कैसी भी बहस में नहीं पड़ना है, विवाद में नहीं पड़ना है, अन्यथा आपका झगड़ा निश्चित है। तीसरी बात कि अपने दाम्पत्य जीवन में बड़ी ही समझदारी के साथ काम लें। यदि प्रेमी हैं तब भी आपको समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। किसी तीसरे इंसान की आपको कोई बात नहीं सुननी है। हमेशा अपने जीवन साथी के मन को समझकर कि वह क्या चाहता है, इस बात को समझते हुए उसके साथ बर्ताव करें। जितना भी तालमेल आप बेहतर बैठा पाएंगे उतना ही आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और आपको कार्य करने की नई ऊर्जा प्राप्त होगी। अब एक बात हम आपको और बता दें कि इस 1 तारीख से 10 तारीख के समय में दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल रहेगी। इसी बात को लेकर तनाव या झगड़ा हो सकता है, बात बहुत अधिक बढ़ भी सकती है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आपको अपने पारिवारिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को संभाल कर चलना होगा। किसी को यदि आप उधार दे देंगे, पैसा डूब ही जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। बहुत टेंशन और परेशानी के बाद आएगा, फिर कोई मतलब नहीं कि पैसा आया कि नहीं आया। लेकिन इसके स्थान पर यदि आप व्यापार में पैसा लगाते हैं तो समय अच्छा है, आपको लाभ प्राप्त होगा। जब आप किसी व्यापार में पैसा लगाएं तो थोड़ा समझदारी का परिचय दें। बिना किसी विशेष योजना के, बिना किसी प्लानिंग के आप पैसा ना लगाएं, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। एक और खास बात कि किसी के साथ किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप के लिए तैयार ना हो। आप जो भी काम करें, काम धंधा करें, अपनी ताकत से करें, अपनी दम से करें, अपनी क्षमताओं के अनुसार करें। किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप ना करें, किसी भी प्रकार का कर्जा भी ना लें। कर्जा लेकर व्यापार भूल से भी नहीं करना है। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आपको काम करना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अब 12 तारीख के बाद आपके जीवन में विशेष परिवर्तन होगा, यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन जहां पहले उथल पुथल भरा था, यानी कि पिछले 10 दिनों तक, अब 12 तारीख से वह बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपके मन के अनुकूल सब कुछ होगा।
आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। दूसरा कि आप लंबे समय से जिन कार्यों के लिए कोशिश कर रहे थे, कामयाब नहीं हो पा रहे थे, अब आप उनमें कामयाब होने लगेंगे, आपके रास्ते सरल होने लगेंगे। तीसरा कि आपके जो शत्रु हैं, जो आपको परेशान करते चले आ रहे हैं, उन शत्रुओं का स्वयं ही नाश होने लगेगा। वे अपने जीवन में व्यस्त होने लगेंगे, आपके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस महीने में आपके साथ किसी न किसी प्रकार की धोखाधड़ी अवश्य होगी, और वह धोखाधड़ी भी 12 जून के बाद निश्चित तौर पर होगी। अब धोखाधड़ी किसी भी प्रकार की हो सकती है, यानी कि आपने कोई सरकारी कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, प्रॉपर्टी वगैरह के पेपर पर साइन कर दिए, तो धोखाधड़ी हो सकती है। कोई विशेष डील आपने कर ली, किसी भी प्रकार की आपने कोई डील की है रुपए पैसे को लेकर या किसी भी अन्य प्रकार की, उस डील में आपको घाटा हो सकता है, या आपका पार्टनर किसी भी प्रकार का आपको धोखा वगैरह दे सकता है। इसीलिए हमने आपसे पार्टनर के साथ व्यापार करने के लिए मना किया था। तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। अब जबकि हमने आपको ये सारी बातें बता दी हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। घटना तो आपके साथ अवश्य घटेगी, क्योंकि विधि का विधान है, वह बदल नहीं सकता है। लेकिन आपको जब मार्गदर्शन मिल गया है, तो आप उसमें कैसे आपको बर्ताव करना है, क्या कदम उठाने हैं, यह पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं। और असल में ज्योतिष का काम भी यही है। ज्योतिष कभी भविष्य को बदल नहीं सकता है, ज्योतिष केवल आपको आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। अब 14 जून के बाद एक विशेष ग्रह गोचर है, बुध का गोचर होने जा रहा है, जो आपको विशेष व्यापारिक लाभ दिलवाएगा। जी हाँ मित्रों, तो आप 14 जून के बाद अपने काम धंधे व्यापार में आ रही अड़चनों से बाहर निकल पाएंगे, आपके रुके हुए व्यापार में भी गति आ जाएगी। इसी के साथ साथ 14 जून के बाद आपको विशेष धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं से आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। अब हो सकता है कि आपके व्यापार में भी आपको लाभ हो, जिससे आपको धन प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, 15 जून को सूर्य का गोचर मिथुन राशि में होने जा रहा है। यह गोचर आपको बहुत अधिक लाभ दिलवाएगा। लाभ आपके किस प्रकार के होंगे, ये आप समझिए। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, किसी बात को लेकर लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके घर में भी और आपके व्यापारिक स्थल पर, आपके कार्यस्थल पर भी। दूसरा कि आपके काम में किसी भी प्रकार की जो रुकावट आ रही थी, वह रुकावट दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपको नए अवसर भी प्राप्त होने लगेंगे। जी हाँ मित्रों, आप जिस भी विषय पर विचार कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, व्यापार अच्छा बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी जो आप नया प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको विशेष अवसर प्राप्त होंगे। अब परिवार की बात कर लेते हैं, तो इस महीने आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने की वजह से आपको थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी। आपका पैसा भी फिजूल खर्ची में बर्बाद होगा। खास तौर से आपको अपनी माता की सेहत की विशेष चिंता रहेगी, और उनकी ही तबीयत खराब भी हो सकती है। आपकी खुद की सेहत की बात की जाए तो आपके ऊपर कार्य का दबाव रहेगा, जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, असहज लगेगा, आपका स्वभाव थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, आपकी सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप थके थके से महसूस करेंगे, और आपको ऐसा भी लगेगा जैसे आपको बुखार आ गया है, ताप हो गया है। आपकी पीठ, कमर और कमर के निचले हिस्से में लगातार दर्द भी रह सकता है। अब सबसे अच्छी सलाह आपको हम यही देंगे कि मौसम से थोड़ा सा सावधान रहें, और अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान दें। कुछ भी जो आपको स्वादिष्ट लगे उसे ना खा लें, और काम में इतने अधिक व्यस्त ना हो जाएं कि अपने खान पान को भी भूल जाएं। अब कौन से जरूरी कार्य हैं आपको जो बहुत जरूरी है, करने ही करने हैं इस महीने में। पहला कार्य यह है कि आपको अपने खुद की लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में नहीं देनी है, किसी को यूं ही उपयोग करने के लिए नहीं देनी है। लाल रंग की कोई भी वस्तु जिसे आप उपयोग करते हैं, चाहे आपका वस्त्र हो, आपका वाहन हो, कुछ भी ऐसा जो लाल रंग का है और आपको उसे किसी को नहीं देना है, उसे अपने पास संभाल कर रखना है। दूसरा कि अपने जीवन साथी को कुछ न कुछ उपहार अवश्य देना है इस जून के महीने में, और यह उपहार आपको 5 तारीख और 10 तारीख के बीच में अवश्य देना है। यह आपके दाम्पत्य जीवन की सुंदरता के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इसी के साथ साथ आपको अपने जीवन साथी से जो उसे अच्छा लगता है वैसा व्यवहार करना है, वैसी ही बातें करनी हैं। तीसरा कि आपको किसी भी ऐसी चीज के लिए पैसे खर्च नहीं करने हैं
जो आपकी सुख सुविधा भोग विलास से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस चक्कर में आप अपना ज्यादा पैसा बर्बाद कर बैठेंगे। जी हाँ मित्रों, खास तौर से 14 जून के बाद आपका पैसा आपके भोग विलास की वस्तुओं पर खर्च होगा, ऐसी चीजों पर खर्च होगा जिनकी बाद में आपको कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप अपने पैसे को दबा कर रखें, भविष्य में आपको इसकी बहुत अधिक जरूरत पड़ने वाली है और अपनी सबसे ज्यादा अधिक जरूरतों पर ही इसे खर्च करें। अब एक और खास बात कि आपको अपने जो उच्च अधिकारी हैं, यानी आपसे जो सीनियर हैं, चाहे अब आपके घर के परिवार के बड़े सदस्य हों, चाहे आपके ऑफिस में आपके सीनियर हों, आपके उच्च अधिकारी हों, या फिर व्यापार में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर हमारा व्यापार निर्भर करता है, यानी जिनसे हम माल लेते हैं, जिनके भरोसे पर हम व्यापार करते हैं, वे भी आपसे उच्च हुए। तो इन लोगों से आपको प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है और अपनी चतुराई का प्रदर्शन करना है। इनके सामने कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें जिससे कि इनका मन खराब हो जाए और आपको इससे बहुत अधिक परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको अपने उच्च अधिकारियों से, अपने बड़े बुजुर्गों से मिलाकर चलने की आवश्यकता है, बनाकर चलने की आवश्यकता है। खास तौर से 15 जून के बाद यदि आप यह कर पाने में कामयाब रहते हैं तो आपको बहुत अधिक तरक्की मिलेगी, खूब आपकी उन्नति होगी, बरकत आएगी आपके घर में। तो अब आप ध्यान से सुने, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसे कि आपको कुछ नियम और विधान के साथ चुपचाप अपने घर की चौखट पर लाकर बांध देना है, और कुछ इस प्रकार से बांधना है कि इसे कोई देख ना पाए। जी हाँ मित्रों, इस महीने के संपूर्ण ग्रह गोचरों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा और आपको इसका लाभ ही लाभ प्राप्त होगा और आप 1 जून से ही इसके प्रभाव को महसूस करना शुरू कर देंगे। जी हाँ मित्रों, तो अब आप ध्यान से सुनिए, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है और कैसे इसका प्रयोग करना है, सारी बातें आपको हम समझाने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए लाल रंग का धागा और लाल रंग का ही कपड़ा। कपड़ा टेरिकॉट का होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि सूती कपड़ा बहुत जल्दी दूषित हो जाता है। अब आप इस उपाय को जून के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे 1 जून को करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अधिक रहता है, क्योंकि 1 जून को ही मंगल अपनी स्वराशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक रहने वाला है। और फिर धीरे धीरे कई ग्रहों के गोचर एक के बाद एक होंगे। तो अब यदि किसी ग्रह का गोचर पहले ही हो चुका है और आप बाद में उसके लिए कुछ उपाय करने जा रहे हैं तो शायद आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त ना हो। इसका कारण क्या है आप खुद ही समझिए। आपके घर में यदि कोई मेहमान आने वाले हैं तो आप उनके स्वागत के लिए जो भी व्यवस्थाएं बनाएंगे वो पहले से ही बनाकर रखेंगे। जब मेहमान आएंगे तो आप उनका पूर्ण स्वागत करेंगे। कैसा हो कि किसी दिन मेहमान आपके घर अचानक आ जाएं और आप उनके स्वागत की कोई तैयारी ना करके बैठे हों, तो आप उनका थोड़ा बहुत ही स्वागत कर पाएंगे। मन के मुताबिक स्वागत नहीं होगा तो ना तो आपका मन भरेगा और ना आपके मेहमानों का ही मन भरेगा। और कैसा हो कि किसी दिन आपके घर मेहमान आए और आकर चले भी जाएं और बाद में आप उनके स्वागत के लिए सारी तैयारियां करें, यह तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो यही होता है ग्रह गोचरों में। जब ग्रह गोचर आने वाला होता है तो हम उसका पहले से ही उपाय करके बैठें तो ज़्यादा लाभ होता है। ग्रह गोचर के दौरान उपाय करें तब भी लाभ है, लेकिन ग्रह गोचर हो चुका यानी कि ग्रह की चाल बदल चुकी, अब उसके बाद हम उसका उपाय करें तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा। थोड़ा बहुत लाभ होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप 1 जून को इस उपाय को कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, आपने लिया एक लाल रंग का कपड़ा जो कि कोरा है, नया है, पहले से उपयोग नहीं किया गया है, टेरिकॉट का है। अब आपने लाल रंग का ही एक धागा लिया। अब आपको कुछ सामग्री चाहिए और कुछ नियम। ध्यान से सुनिए सारी बातों को। थोड़े से आपको गेहूं लेने हैं, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, एक हल्दी की गांठ लेनी है, थोड़ी सी हरी घास के तिनके लेने हैं, 2-4 तिनके ही चलेंगे। एक तांबे का कड़ा ले लें आप, जो उंगली में पहना जाता है, छल्ला कहते हैं उसको, उसे ले लें। यदि तांबे का सिक्का मिल जाए तो और भी अच्छा है। और 2-4 बतासे लेने हैं। बस इतनी सी सामग्री आपको लेनी है। अब इस संपूर्ण सामग्री की आपको एक पोटली बना लेनी है। जी हाँ मित्रों, उसी लाल धागे से लपेटकर आप पोटली बनाएंगे। अब पोटली बनाते समय आप धागे को केवल लपेटेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे। गांठ लगाना हमारे हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता है। अब आपको शाम के समय
अपने पूजा घर में लगभग 9 बजे के आसपास बैठना है, सामने गाय के घी का एक दीपक जलाना है और यह पोटली को शुद्धिकरण करना है। यानी इसे आपको सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर लाल रंग के सिंदूर से एक टीका लगाएंगे और उसके बाद इस मंत्र का 21 बार जाप करेंगे। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। आप इस मंत्र का 21 बार जब जाप करेंगे तो इस पोटली के अंदर जो वस्तुएं हैं वो जागृत हो उठेंगी। अब यह जो मंत्र है यह हनुमान जी का बहुत ही विशेष मंत्र है। इसका जाप करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सारे शत्रुओं का संहार हो जाता है और हर एक वस्तु उसकी ओर आकर्षित होने लगती है जिसे वो चाहता है। अब सबसे खास बात कि यह मंत्र अपने आप में ही जागृत मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अब इस मंत्र को आप ध्यान से देखें। मोबाइल की स्क्रीन पर भी मंत्र दिख रहा है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। जी हाँ मित्रों, मंत्र लंबा अवश्य है लेकिन यह बहुत शक्तिशाली मंत्र है। एक बात याद रखें कि हमारे हिंदू धर्म में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि सिद्ध करने पड़ते हैं क्योंकि वे स्वयं की मेहनत से जागृत होते हैं, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि अपने आप में ही जागृत होती हैं। उनके ऊपर प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने इतना अधिक कार्य किया है कि उनके हर एक शब्द में ऊर्जा भरी हुई है और जब वह मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वह अपने आप जागृत हो उठता है। उसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि गायत्री मंत्र है, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है, उसी प्रकार यह एक मंत्र भी है। तो मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और इस पोटली को आपको अपने पूजा घर में रख देना है। यह कार्य आप 1 तारीख से पहले कर सकते हैं, 1 तारीख के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अपने पूजा घर में रखी छोड़ देना है रात भर के लिए। अब अगले दिन आप सूर्योदय से पहले जागें, स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर के पट खोलें और बड़े ही पवित्रता के साथ मन में यह भाव रखते हुए कि इस पोटली के अंदर संपूर्ण दिव्य शक्तियां जागृत हो उठी हैं, इस पोटली को उठाएं और चुपचाप कोई आपको देख ना पाए इस पोटली को ले जाकर आप अपने घर की चौखट पर बांध दें। इस प्रकार से बांधें कि कोई इसको देख ना पाए, क्योंकि लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ पूछेंगे। अब आप यदि इस कार्य को करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप खुद हमें कमेंट करके बताएंगे कि गुरुजी इस उपाय का हमारे जीवन पर बहुत ही जबरदस्त फर्क पड़ा है, हमें बहुत कुछ हासिल हो गया है। अब इस उपाय को हनुमान जी के माध्यम से इसलिए सिद्ध कराया जा रहा है क्योंकि 1 जून को मंगल का जो ग्रह गोचर हो रहा है वह आपके जीवन में बहुत विशेष प्रभाव लेकर आने वाला है और हनुमान जी मंगल ग्रह के अधिपति हैं, यानी कि पूजनीय हैं। तो आप हनुमान जी के माध्यम से इस पोटली को सिद्ध करेंगे और अपने चौखट पर बांध देंगे। फिर आप अपने जीवन से हर एक कष्ट को जाते हुए स्वयं देखेंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी, पैसा आएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। लेकिन एक बात हम आपको फिर भी यहाँ पर स्पष्ट कर दें प्यारे मित्रों कि बिना कर्म के कभी कुछ भी हासिल नहीं होता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। तो कर्म की प्रधानता पहले है। कर्म तो आपको करने ही होंगे, मेहनत करनी ही होगी। हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने से खाली उपाय काम नहीं करते हैं। उपाय तो केवल एक सहयोगी है, आपकी मेहनत को बल दे देता है, दिव्य शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित कर देता है और ये दिव्य शक्तियां आपके कार्यों में सहायक हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय बजरंगबली कृपा करो अवश्य लिखना। माता भद्रकाली और हनुमान जी की आपको सम्मिलित कृपा प्राप्त होगी, आपका जीवन बदल जाएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। याद रखें कि आप माँ भद्रकाली परिवार से जुड़ गए हैं। अब माता की आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलो जय माई की, जय माँ भद्रकाली।